मैं अपील करना चाहूँगा, ईमान वाले उनसे मतलब है मुसलमान भाइयों से, और दलित समाज जो दबा कुचला समाज है उनसे मेरी अपील है, यदि इस देश के अंदर दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो जो दूषित मानसिकता के लोग यहाँ सरकार बनाए बैठे हैं उनको इस देश से हटाया जा सकता है। ज्वाइन कर ली है, आप यूपी के उस पार्टी के जो अध्यक्ष हो गए हैं, क्या है आपकी भविष्य की संभावनाएं? देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि भाई आप हमारी आवाज़ को समय समय पर बुलंद करते आए हैं। हमने ज़रूर नई पार्टी ज्वाइन करी है और पार्टी का नाम है अपनी जनता पार्टी, और मुझे एज ए कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कहीं ना कहीं जो देश के हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, और आए दिन दलितों का शोषण, आए दिन दलितों पर अत्याचार, आए दिन दलितों की बहन बेटियों की इज्जत लुटती आ रही है, और कहीं ना कहीं इस देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज को टारगेट बनाकर और ख़ास तौर से दलित और पिछड़े को हिंदुत्व की भावना से जोड़कर उनका वोट तो लिया जाता है हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन हक और अधिकार उनसे उनको वंचित रखा जाता है। इस देश में अनेकों वाद चल रहे हैं, जैसे ब्राह्मणवाद है, इस्लामवाद है। यदि हम कंपेयर करें तो इस देश के अंदर कहीं ना कहीं मुकाबला अंबेडकरवाद और मनुवाद का है। एक पार्टी पूर्व में रही बहुजन समाज पार्टी, वो बाबा साहब के सिद्धांतों पे बनी और कामयाब भी हुए। जैसे ही अंबेडकरवाद के मिशन से भटकी तो पार्टी आए दिन उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे चलता चला गया, और मुझे अब लगता भी नहीं कि भाई पार्टी आने वाले समय में स्ट्रगल कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें नए सिरे से इस बहुजन समाज को सोचने की ज़रूरत थी, और यह बहुत ही एक अच्छा हमारे लोगों ने एक रास्ता निकाला है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि भाई आने वाले समय में कोई नया यहाँ उत्तर प्रदेश या इस देश में एक नया गठजोड़ होगा, तो कहीं ना कहीं इस की शुरुआत कल दिल्ली से हो चुकी है। लगभग इस एक फ्रंट हम लोग तैयार कर चुके हैं, जिसमें 70-75 पार्टी छोटे छोटे पार्टियाँ, वर्तमान में जो आसाम से एमपी हैं सरेनिया साहब, और वो दोबारा निर्दलीय एमपी जीत के आए हैं, वो उनके नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं। जो आपकी पार्टी है उसके अध्यक्ष कौन है और कितनी पुरानी पार्टी है आपकी? देखिए, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज जी हैं, जो एक्स डीजीपी हिमाचल प्रदेश से हैं, और वर्तमान में वो गुड़गामा रहते हैं। और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करना, और इस देश में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान के होने के बावजूद आज भी देश को दूषित मानसिकता के लोग मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं, जो हमको ये बात गवारा नहीं है। लेकिन बाबा साहब के मिशन को लेकर जो चल रही है बहुजन समाज पार्टी है, एक नया संगठन भी आ गया है, भीम आर्मी, उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बना ली है, आज़ाद समाज पार्टी। पहले से ही बहुत सारी पार्टी हैं बाबा साहब के इस मिशन को चलाने के लिए, कांशीराम साहब के मिशन को चलाने के लिए। आपको क्या ज़रूरत पड़ी नई पार्टी बनाने की? देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में एक नारा आए दिन लोग लगाते हैं, ख़ास तौर से बहुजन समाज या दलित समाज के लोग, बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम करेंगे पूरा। लेकिन इस नारे के साथ वो आते हैं मैदान में, और पहले संगठन फिर पार्टी। तो कहीं ना कहीं आज तक बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग नहीं निकल पाए।
और जो एक बहुजन समाज पार्टी भी थी, उन्होंने भी उस मिशन को कमीशन में बदल के रख दिया। यह एक दुख का विषय रहा और पार्टी का विनाश होता चला गया। और कहीं ना कहीं आज जो हमारा दलित समाज है वो कहीं ना कहीं फिर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा, चौराहे पे खड़ा है। आप कह रहे हैं कि बीएसपी कमीशन लेती है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप बीएसपी पर। ऐसी कौन सी पार्टी है जो बिना कमीशन के चल रही हो, बिना चंदे के चल रही हो? कौन सी दूध की धुली पार्टी है, उसका नाम बताइए आप। देखिए, मैं और पार्टियों को जब मैंने नहीं तो आज तक नोट दिया, ना ही वोट दिया। जिसको मैंने नोट दिया, जिसको मैंने वोट दिया, हिसाब भी मैं उसी से लेने का अधिकारी हूँ। और कहीं ना कहीं आप ये देख लें कि यदि ऐसा नहीं होता तो पार्टी का इतना बुरा असर होता क्या? पार्टी का एक ही विधायक जीत के आता, और वो भी विधायक उसकी अपने क्षेत्र में एक अपनी एक पकड़ है, नहीं तो रिजल्ट जीरो है। किस ज़माने में बीजेपी के भी 2 सदस्य रहे हैं, वो तो हार जीत चलती रहती है पूरे देश में। देखिए, जो जिनके 2 सदस्य रहे हैं, उस टाइम पे बहुजन समाज पार्टी के 3 सदस्य हैं। आपको जब 89 में वीपी सिंह की सरकार में अटल बिहारी और आडवाणी गठबंधन में थे, और बीएसपी की तरफ से शायद 3 एमपी गठबंधन में थे। और जो हम आज की परिस्थिति देश की देखें तो आज हमारा मुकाबला भाजपा से है। और भाजपा कहीं ना कहीं 24 घंटे फील्ड में काम करती है, और बीएसपी का कैडर घर से नहीं निकलने को तैयार रहा। पार्टी काम करती है, सीबीआई या ईडी काम करती है? देखिए, वो जब सत्ता में लोग आते हैं, यूज और मिसयूज दोनों ही करते हैं। जब सत्ता में लोग आते हैं और यूज और मिसयूज करते हैं, वो कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो दलित समाज से लोग हैं, जो नेता बन गए हैं, उन्होंने बहुत सारे संगठन बना लिए हैं और बहुत सारी पार्टियां बना ली हैं, इसलिए जो बीएसपी कमज़ोर कर दी इन लोगों ने। जब ये संगठन नहीं थे इतने सारे, तो बीएसपी तब सत्ता में आती थी। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और राष्ट्रीय पार्टी भी रही हैं। जब से ये कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारी पार्टियां पैदा हुई हैं दलितों के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, तब से बीएसपी डाउन गई है। देखिए, ये कहना गलत होगा कि भाई दलित समाज ने और पार्टी बना ली और संगठन बना लिए, बीएसपी का नुकसान हो गया। केवल दलित समाज नहीं बनाई है क्या? जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने पार्टियां नहीं बना रखी? उनका एक कैडर है। कांग्रेस जब तक उनका पैटर्न पे काम कर रही थी, कांग्रेस के साथ रहे, और जैसे कांग्रेस ने पैटर्न छोड़ा तो वो भाजपा से जुड़ गए, तो भाजपा में आ गए। लेकिन हमारा जो दलित समाज है, हमको अपने समाज को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दें तो गुलाम गुलामी रूपी जंजीरों को तोड़ देगा। और जो मान्यवर काशीराम साहब ने केवल एहसास ही तो कराया था, और जो कैडराइज वर्कर थे बीएसपी में, वो बीएसपी में किनारे कर दिए गए। और जो पैसे वाले लोग थे वो उन्होंने कब्जा कर लिया, और जो पैसे वाले लोग वहाँ पे कैडर वो जानते नहीं। नई पार्टी बनी दलितों के नाम पे, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी संगठन चलाते हैं वो। कितनी सीटें जीत पाए वो, बताइए आप। देखिए, उनका अपना कैडर नहीं होगा, लेकिन हम जितने भी हमने अभी अपनी जनता पार्टी बनाई है, इसमें लगभग मिशनरी लोग हैं, और जो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुझे जैसे बिजनौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और बिजनौर में मैं पिछले लगभग 3 महीना से वहाँ काम कर रहा हूँ, और वहाँ का प्रभारी भी नगीना लोकसभा से नियुक्त किया गया हूँ। और देखिए, हमारा काम डोर टू डोर, जो बीएसपी भूल चुकी, हमारा काम डोर टू डोर मान्यवर काशीराम साहब का, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का, फूले साहब का है, छत्रपति साहू जी महाराज का, ये जो मिशन है, वो मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग अपनी पार्टी में मिशन नहीं चला सके बीएसपी में, वो मनुवादियों की पार्टी में कैसे मिशन चलाएंगे? क्या वहाँ जय भीम बोल पाएंगे? आप दूसरे के मंच पर जाकर के शामिल हो रहे हैं आप। देखिए, बीएसपी के निकले हुए लोग वो अपना घर तो बना के रह सकते हैं, अपना झोंपड़ा बना के तो रह सकते हैं। यदि भाजपा कांग्रेस जैसे दलों में जाएंगे तो वहाँ जैसे एक बड़े घर की
घर में एक छोटे परिवार की लड़की ब्याह जाए तो ना तो उस लड़की की इज्जत वहाँ होती है, ना उसके परिवार वालों की इज्जत होती है। ऐसी स्थिति जो बीएसपी से निकल कर लोग भाजपा में गए या कांग्रेस में गए या सपा में गए, मैंने देखा है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति यही है। तो क्या उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा दूसरे दलों में? कहाँ मिला है? यदि दूसरे दलों में मान सम्मान इनको शुरू से आज तक मिला होता तो कांग्रेस को छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बसपा में दूसरे दलों के नेता जब आते हैं ना, सारे जय भीम बोलते हैं। आप उनके दलों में जाइए, आप वहाँ जय भीम नहीं बोल पाएंगे मंच पर। बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो आप क्यों जा रहे हो छोड़ करके बीएसपी को? बीएसपी को मैंने बताया नहीं, हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एहसानों को, क्योंकि आज हमें जो कुछ प्राप्त आज़ादी के बाद हुआ वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मेहरबानियों से हुआ, ना कि किसी और की मेहरबानी, ना 33 करोड़ देवी देवताओं की देन नहीं है। बहुत सारे दल हैं हमारे देश में जो बाबा साहब की फोटो के साथ में राजनीति कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। वो सिर्फ फोटो लेकर चलते हैं बाबा साहब का। बाबा साहब के नाम पर कोई काम तो नहीं कर रहा है जिस तरह से बीएसपी ने काम किया था उत्तर प्रदेश में। देखिए, बाबा साहब के मिशन को लेकर जब वो चले, हम भी साथ रहे। मिशन से वो लोग भटक गए, हमने पार्टी से हट गए। और हम सबसे पहले यदि प्योरिटी हम किसी को देते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। इस देश के अंदर जितने करोड़ों दलितों के उठाने का काम और इस देश में मान सम्मान से रहने का अधिकार यदि किसी ने दिया तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। यदि हम उससे पूर्व की स्थिति उठा के देखें, इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में भी अछूत हिंदू में हम गिने जाते थे। और उस लकीर को तोड़ के जो यहाँ पे संविधान दिया, उसमें वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने हमें दिया, उस वोट की खातिर आज इस देश का ब्राह्मण चाहे भले ही चुनाव के टाइम पे उस दलित के पैर छूने के लिए मजबूर होता है। और यदि आज हमारा समाज का व्यक्ति पढ़ लिख के अधिकारी बनता है तो बाबा साहब की मेहरबानी है। यदि आज हमारा समाज का व्यक्ति MP, MLA, मिनिस्टर बनता है तो बाबा साहब की मेहरबानी है। तो सबसे पहले यदि कोई है हमारे दलित समाज के लिए या बहुजन समाज के लिए तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। रामविलास पासवान जी कहते थे, तब वो जिंदा थे, कि हमें जो इज्जत मिल रही है ना राजनीति में, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि बहन जी मजबूत हैं। जिस दिन बहन जी मजबूत नहीं रहेंगी, हमें ये मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे दूसरे दलों के नेता। वही काम आज हो रहा है। देखिए, खैर उनका अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है यदि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान रहता है तो दलितों का मान सम्मान सुरक्षित है, उनके हक अधिकार सुरक्षित है। भले ही देर से हम सत्ता पे पहुँचे, और यदि जिस दिन हमें इस देश में सत्ता हमारे हाथ में आई तो फिर हमें हाथ मांगने की जरूरत नहीं है, हम आप देने वाले बन जाएंगे। 131 दलित सांसद हैं, बाबा साहब के संविधान के दम पे तो पहुंचे हैं वो देखिए संसद में, लेकिन वो कितना भला कर रहे हैं आपके समाज का। देखिए, दलित सांसद वो मजबूर हैं, मानसिक गुलाम हैं। अभी आप कहते हैं ना कि संविधान से में उनको मजबूती मिली है, वो कितना काम कर रहे हैं समाज के लिए जितना बीएसपी ने काम किया। मैं क्या कह रहा हूँ, वे दलित सांसद जरूर हैं, बाबा साहब के आरक्षण का उन्होंने लाभ जरूर लिया है। और जिस दिन इस देश की हुक्मरान कोई दलित का बेटा PM बनेगा, जो बिगड़ी हुई बात 5000 साल पुरानी भी जो बिगड़ी हुई बात, यही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान हमें बना सकता है। बहन जी ने दलितों के, OBC पिछड़ों के जो महापुरुषों के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई और स्कूल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। किसी ने किया है इतना काम उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में? मैं इस बात को नहीं नकार रहा कि वे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है, लेकिन जब ब्राह्मण उसके हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा जब लग गया तो कहीं ना कहीं हम जैसे अम्बेडकरवादियों को लगा कि भाई अब जो बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवाद की दुहाई देती थी, आज वो कहीं ना कहीं मनुवाद की गोद में खेल रही है। सुभाष जी, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। देखो, विचारधारा किसी की भी हो सकती है, कोई भी,
लेकिन जो राजनीति है वो अलग चीज़ है। जिस तरह से बीजेपी के नेता जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन तो नहीं, बाबा साहब का मिशन नहीं चला रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह से बहन जी ने जो एक बोला था, या उनके लोग जो उन पर आरोप लगते रहे हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकली एजेंडा हो सकता है वोट लेने की वजह से, लेकिन वो बाबा साहब के मिशन तो नहीं भूली हैं। देखिए, शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन प्रदेश में बहुमत की बहन जी की सरकार बनी और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात आप लोगों ने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी। लेकिन जिस दिन बहन जी की बहुमत की सरकार में कितने मंत्री दलित समाज से थे और कितने ब्राह्मण मनुवादी थे, आप आकलन करके देख लें। और सुनिए, बहन जी ने सड़क के आदमी को राज्यसभा पहुंचाया बिना पैसे के। वो ताकत भी देने वाली जनता थी। यदि बहन जी को यह समाज ताकत नहीं देता तो काम तो क्या समाज के लिए? देखिए, जब किया तो लोग साथ थे। अब कहाँ ऐसी, चलिए मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है कि बहन जी के आपको लग रहा है कि, लेकिन और लोग जो 30% या 28% वोट बैंक में से हम 12% पे कैसे आ गए, इस बात का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए हमें। केवल वोट बैंक बीएसपी का ही कम नहीं हुआ है, दूसरी पार्टियों का भी हुआ है। नहीं, ये तो हार जीत चलती रहती है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, हमें दूसरी पार्टियों से मतलब नहीं है। मैंने जब से होश संभाला है और जब से मैंने मतदान किया, मैं बहन जी से अलग वोट नहीं दिया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अब आप पार्टी में शामिल होगी दूसरी में जाकर के? देखिए, दूसरी नहीं है, वो भी अपना घर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हमारे लोग विकल्प नहीं तलाशते और नेता को जो समाज विकल्प अपना बना के तैयार रखता है उसका हनन नहीं होता। कांग्रेस चल रही थी, भाजपा की कहाँ जरूरत थी? और भाजपा चल रही है, आम आदमी पार्टी को ले आए वो। जैसे भाजपा फेल हो गया, आम आदमी पार्टी उसी पैटर्न पर काम कर रही है। हम एक ही लकीर पीटे जा रहे हैं। लेकिन बीएसपी केवल एक पार्टी नहीं है, वो एक मिशन है बाबा साहब का, काशीराम जी का मिशन था। मिशन था, अब नहीं। बीएसपी भी मिशन चला रही है अभी भी? नहीं, ये तो गलत मिशन कौन चला रहा है फिर? मिशन देखिए, मैंने पहले चला रहा है देश में मिशन बाबा साहब का। देखिए, इस टाइम जो नया हमने एक दल बनाया है, वो मिशन से अलग लाइन, उस जो मनुवाद की और अम्बेडकरवाद की जो लाइन है, हम मरते दम तक अम्बेडकरवाद की लाइन को पार नहीं करेंगे। अच्छा सुभाष जी, आप गौतम बुद्ध नगर निवासी हैं, जहाँ से बहन जी आती हैं, मूल जनपद है बहन कुमारी मायावती जी का ये गौतम बुद्ध नगर, सूरजपुर, दादरी, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अब आप अपना कार्य क्षेत्र बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर को, आखिर आपने वो जनपद क्यों चुना राजनीति के लिए? देखिए, वो इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ ईमान वालों की संख्या ज़्यादा है और दलित समाज की संख्या ज़्यादा है। और इस देश में ख़ास तौर से मैं अपील करना चाहूँगा, ईमान वाले उनसे मतलब है मुसलमान भाइयों से, और दलित समाज जो दबा कुचला समाज है उनसे मेरी अपील है, यदि इस देश के अंदर दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो जो दूषित मानसिकता के लोग यहाँ सरकार बनाए बैठे हैं उनको इस देश से हटाया जा सकता है। कितने दिन में कामयाबी मिल जाएगी आपकी पार्टी को? देखिए, हम 2024 मिशन 2024 हमारा टारगेट है और उत्तर प्रदेश में हम 100% भाजपा को रोकने में कामयाब रहेंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।